दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 12 मार्च और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मार्च को बनने वाले करंट अफेयर्स को, जो कि आपके हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विज है जो बिल्कुल आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलेंगे भैया, बिल्कुल हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी और उसका केंद्र क्या था और उसके नेता कौन थे, तो उसको लेके भी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहले हम प्रश्न से पहले इसको हम देखेंगे, फिर हम करंट के जो प्रश्न है उधर चलेंगे। तो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न अक्सर आपके परीक्षाओं में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो विद्रोह की जो शुरुआत है 10 मई 1857 को मेरठ में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और यह उत्तर में पंजाब और दक्षिण में नर्मदा से लेकर पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजपूताना तक की सेनाओं का क्या था, जमावड़ा था। इस घटना से पहले मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इन इनफील्ड राइफलों के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी यूनिट के सार्जेंट मेजर को जो है गोली मार दी थी। बिल्कुल अगर बात करें तो 8 अप्रैल 1857 को ही यहाँ पे मंगल पांडे ने जो है सार्जेंट मेजर को जो है गोली मारी थी। वही बात करें, यह घटना मेरठ में हुई थी जहां 90 लोगों ने एनफील्ड राइफल लेने से इनकार जो है वो कर दिया था। तो ये 1857 का जो विद्रोह था वो यहाँ पे दोस्तों हुआ था। और बिल्कुल विद्रोह की शुरुआत 10 मई को होती है और आज उससे पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो है वो अपने ही यूनिट के सार्जेंट मेजर को जो है गोली मार दी थी। और यह जो घटना है और घटना मेरठ में हुई थी जहां 90 लोगों ने एनफील्ड राइफल लेने से बिल्कुल जो है इनकार कर दिया था कि हम राइफल नहीं यूज करेंगे। कारण क्या था दोस्तों, उस राइफल को मुंह से जो है खींचना पड़ता था और उसमें जो है चमड़े का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। यही कारण था जिस कारण से वहां पे जो है विद्रोह हुआ था। तो बिल्कुल हम चलेंगे आगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके केंद्र क्या था, कहाँ से हुआ था और उसके प्रमुख नेता कौन थे। दिल्ली में शुरुआत हुआ था। दिल्ली जब हुआ, दिल्ली केंद्र था, तो वहाँ पे नेता जो थे बहादुर शाह जाफर और जनरल बख्त खान जो है उसके नेता थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर जो है उसके नेता रहे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमद दुल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और आरा में कुंवर सिंह। तो ये प्रमुख नेता रहे 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके प्रमुख नेता जो हैं ये रहे। ठीक है, तो चलिए भैया हम अब चलेंगे आपके करंट के प्रश्न की तरफ। बिल्कुल आपके सामने है करंट का पहला प्रश्न। बिल्कुल यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 मार्च 2025 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में पहली बार जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, तो INS विक्रांता, INS कोलकाता, INS इम्फाल, INS अरिहंत। तो बिल्कुल अगर बात करें तो 10 मार्च को पहुंचा, बिल्कुल यहाँ पे पहुंचे। बिल्कुल बात करें तो यहाँ पे इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, INS इम्फाल जो है इसका राइट जवाब होगा। तो भारतीय नौसेना का जहाज इम्फाल जो है 10 मार्च 2025 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा। और यह पोत 12 मार्च 2025 को 57वें वे मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगा और पीएम मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है यहाँ पे समारोह जो है मॉरिशस में जो है 97वें नंबर का जो है मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जा रहा है और उसमें पीएम मोदी जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो हिस्सा लेंगे। चलेंगे भैया हम आगे। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आपके सामने करंट का। यहाँ पूछा गया कि गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली में प्रसिद्ध थे। बिल्कुल क्योंकि थे मतलब इनका जो है निधन हो गया है। और पूछा गया है कि किस संगीत शैली में जो है वो प्रसिद्ध थे। मलयाली संगीत, कर्नाटक संगीत, पॉप संगीत या जैज संगीत। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो इसका राइट यार दोस्तों क्या होगा, कर्नाटक संगीत। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भक्ति गायक और संगीतकार गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का
हाल ही में जो है उनका निधन हो गया। ये बिल्कुल 76 वर्ष के आयु में इनका जो है निधन हो गया। प्रसाद कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने 1978 से लेकर 2006 तक तिरुमाला तिरुपति देवस्थापना के अस्थाना विद्वान के रूप में जो है वो कार्य किया। तो बिल्कुल इस प्रश्न के राइट जवाब क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को जो है यहाँ पे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जूट मार्क इंडिया योजना के अंतर्गत कहाँ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जो है वो किया गया है? मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ। तो बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें तो जूट मार्क इंडिया योजना के अंतर्गत कहाँ पे जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2020 से 2024 तक की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल लेवल पर 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल नहीं हुआ? भारत, पाकिस्तान, जापान, चीन। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 से 24 तक के बीच की अवधि में भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था। हालांकि 2015 और 19 और 2020 से 24 के बीच व्यापार के आंकड़ों में 9.3% की जो है कमी है। एशिया और ओशियन के 4 देश जो हैं भारत, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं 2020-24 में वैश्विक स्तर पर 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर बात करें तो भारत शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चीन जो है इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम आगे भैया और अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे करंट का कि हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर सेवन कहाँ जो है शुरू हुआ है? श्रीलंका, नेपाल, भारत, किर्गिस्तान। तो बिल्कुल अगर इसके राइट जवाब की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल का अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर 7 जो है कहाँ पे शुरू हुआ है? खंजर 7 नहीं, सॉरी दोस्तों, खंजर 12 12वें नंबर का जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो बिल्कुल किर्गिस्तान में इसका जो है इसका राइट जवाब क्या होगा? किर्गिस्तान जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता जो है वो किया है? यूएसए, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो भारत ने रूस के सहकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए उन्नत 1000 हार्स पावर इंजन खरीदने के लिए $248 मिलियन का महत्वपूर्ण सौदा जो है वो किया है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय सेना के बख्तरबंद बेड़े की आक्रामक क्षमताओं को जो है वो बढ़ाना है। तो किसके साथ किया गया है? रूस के साथ। तो राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ जो है वो किया है? उड़ीसा, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ पे आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल जो है शुरू की है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? नई दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? जस्टिन ट्रूडो, मार्क कार्नी, कमल खेरा, क्रिस्टिया फ्रीलैंड। तो इसका राइट जवाब तो क्या होगा? मार्क कार्नी जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है वो किसने किया? मनोज सिन्हा, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राम माधव। तो गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो मनोज सिन्हा। बिल्कुल अगर बात पूछ लिया कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो गुलमर्ग में किया जा रहा है। और किसके द्वारा जो है किया गया है? तो मनोज सिन्हा के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि भारत का पहला शहर कौन सा है जहां से कुल 0.9, कहने का मतलब है कि 9 जो हैं एक्सप्रेस वे गुजरेंगे। भारत का पहला शहर होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेस वे जो है गुजरेंगे। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, लखनऊ जो है वो भारत का पहला शहर होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेस वे जो है वो गुजरेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू गोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? फ्रांस, चीन, अमेरिका, भारत। तो राइट जवाब क्या होगा? अमेरिका जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ पे 12.9 किलोमीटर रुपये परियोजना के विकास को जो है वो मंजूरी दी है? वाराणसी, उत्तराखंड, नासिक, उज्जैन। तो राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका उत्तराखंड जो है इसका राइट जवाब होगा कि हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ पे 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को भैया यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने हैं? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा इसका? राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 मार्च 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा जो है किया। संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पायलट प्रशिक्षण और एरो मेडिसिन अनुसंधान में IAM की भूमिका के बारे में जो है वो जानकारी जो है इनको दी गई। तो पहले रक्षा मंत्री बने जिन्होंने जो है एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का जो है वो दौरा किया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो है वो किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बिल्कुल अगर जान लीजिए कि अमित शाह जो है क्या है? गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, द्रौपदी मुर्मू क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वही बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? संस्कृति और पर्यटन मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भी हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस, बिल्कुल हाल ही में अगर बात करें यहाँ पे तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कूट जो है वो मनाया गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य की बात की जा रही है जहाँ पे त्योहार जो है चापचर कूट जो है मनाया गया है? मिजोरम जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा कि चापचर कूट मिजोरम भारत का एक प्रसिद्ध जो है त्योहार है। यह मिजोरम की अगर बात करें तो सबसे बड़ा त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है। अब चापचर कूट का अर्थ होता है कि उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला एक त्योहार है जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सूखने का इंतजार जो है वो किया जाता है। तो यह हर वर्ष मार्च के महीने में जो है वो मनाया जाता है। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का थीम क्या है? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी करना, पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, वन्यजीव संरक्षण वित्त और लोगों और पृथ्वी में क्या करना? निवेश करना। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगला प्रश्न है, बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन जो है वो हुआ है? ईरान, अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन। तो राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि इसका स्पेन जो है वो राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टाइटल जो है किस टीम ने जो है वो जीता है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि भारत ने 12 साल बाद ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीतकर इतिहास रच दिया। बिल्कुल 12 वर्ष बाद जो है भारत के खाते में ICC चैंपियन ट्रॉफी जो है वो आया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह भारत की पहली चैंपियन ट्रॉफी की जो है जीत होगी, जबकि रोहित और विराट का यह चौथा ICC खिताब बना है।
फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दिया गया। पूछ लिया कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है किसे मिला है, तो रोहित शर्मा को जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है रोहित शर्मा को दिया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? मुंबई जो है इसका राइट जवाब होगा कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में। तो मुंबई में 1 से 4 मई, देखिए दोस्तों डेट दिया गया है कि 1 से 4 मई तक जो है विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन जो है वो किया जाएगा। 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में विश्व विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन किया जाएगा। यह आयोजन भारत सरकार के द्वारा भारत को मीडिया और मनोरंजन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण जो है वो पहल होगी। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है कि भारत का 98वां टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल राइट जवाब इसका क्या होगा कि भारत का 98वें नंबर का जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट जवाब होगा कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को, किसको? मध्य प्रदेश में स्थित माधव नेशनल पार्क को 9 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत का 98वां टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। चलिए आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? भोपाल, हिसार, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने 8 मार्च 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है जान लीजिए कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स और स्टार्टअप अवसरों पर विचार विमर्श करना और नई तकनीकों के एकीकरण पर जो है वो चर्चा करना इसका उद्देश्य है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किसने जीता है? ईरान, भारत, चीन, मलेशिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं, इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे कि 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहाँ पे हुई है? श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया, नेपाल। तो राइट जवाब क्या होगा? श्रीलंका जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष 2025 के पहले कैप्टू ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB चूजे की खबर जो है किसने साझा की है? भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, मनसुख मंडाविया। तो इसका राइट है दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से किसने जो है वितरित किए हैं? मनोज कुमार ने, अनिरुद्ध झा, गोविंद सिन्हा, अमित कुमार सक्सेना। तो राइट जवाब क्या होगा? मनोज कुमार जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गुजरात सरकार ने हाल ही में किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया है? गिरवन को, गिरनार पर्वत को, गुनेरी का अंतर्देशीय मैग्रोन को, नल सरोवर को। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? गुनेरी का अंतर्देशीय मैग्रो जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समाचारों में प्रायः बने रहने वाले मिश्रित सामग्री क्या होती है? केवल एक धातु से बना पदार्थ, केवल प्लास्टिक और धातु का मिश्रण, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ, 2 या 2 से अधिक सामग्रियों से बना पदार्थ। तो मिश्रित सामग्री अर्थात ऐसी सामग्री जो 2 या 2 से अधिक सामग्री पदार्थों से बनी हो वो क्या कहलाती है? मिश्रित सामग्री कहलाती है। बिल्कुल भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर, कोलकाता, फरीदाबाद, चेन्नई। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? कोलकाता जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि साहित्य अकादमी के द्वारा 7 से 12 मार्च तक कहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 आयोजित किया जाएगा? दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर, इंदौर। तो राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात के सूरत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ जो है वो किसने किया है अभी हाल ही में? तो जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो राइट जवाब क्या होगा? नरेंद्र मोदी जो है इसके बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर जो है वो हस्ताक्षर किए? अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन। तो राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो राइट जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सॉरी पंजाब जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है।